नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं मुझे किस्से मोहब्बत के लिए, जहां मैं सुना रहा हूं मेरे अपने प्यार की 22 कहानियां। वो 22 कहानियां जिसमें आप मिलते हैं मेरे उन लम्हों से जिसमें मैंने प्यार के पहले अक्षर से शब्द बनाना सीख गया था, जहाँ ई क और श कब मिलके इश्क हो गया था और मैं उसमें समय की तरह हवाओं में तैरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ उन्हीं लम्हे के बीच में आज मैं आपको किस्सा जो सुनाऊंगा उसका नाम है इश्क की शर्तें, या कह लीजिए तो प्यार की शर्तें। इश्क, प्यार, मोहब्बत और इन सारी अलग अलग शब्दों के कुछ अलग मायने कभी नहीं निकाले, पर मायने अलग हो सकते हैं। प्यार शायद हम सबसे कर सकते हैं, मोहब्बत भी हम सबसे कर सकते हैं, लेकिन इश्क शायद कुछ से होता है। सबके तरह तरह के अलग अलग वर्णन हैं, लेकिन आज तक प्रेम को कोई भी अच्छे से समझा नहीं पाया है, क्योंकि इन 3 शब्दों को समझाने के लिए मैंने चौथा शब्द प्रेम बोला, स्नेह बोला। कई शब्द हैं, लेकिन कुल मिलाकर भी उस अनुभव को, उस महसूस जो होती है, उस एहसास को आज तक कई लोगों ने कोशिश की बताने की, समझाने की, महसूस कराने की, लेकिन सबके प्रयासों में हर बार लगा कि कुछ और हो सकता है जिसको मैं अभी भी अच्छे से नहीं बता सकता। उसी तरह मैं जो आपको किस्से बता रहा हूँ उनमें भी शायद मैं उसको पूरी तरीके से नहीं बता सकता जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो आज का किस्सा है इश्क की शर्तें, प्यार में शर्त। जी हाँ, सुन के बड़ा अजीब लगता है, बेशर्त प्यार और विदाउट कंडीशन लव की एक आइडियल डेफिनेशन रखी जाती है, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे में कुछ कमियां होती हैं और हर एक व्यक्ति में कमियां होती हैं जिनसे हर एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है। पर जब आप एक इंसान की कमियों के साथ साथ, उसकी खूबियों के साथ साथ आप उसके हर एक कमी से भी प्यार करने लगते हैं, वो इश्क होता है, जो कि आपको बहुत कम लोगों से होता है, जैसे आपके परिवार से, जैसे आपकी उस दिलरुबा से जिससे इश्क होता है। उसकी हर एक कमी को सुधारते हैं, मिलके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को खुद को लिए अच्छा बनाते हैं, जमाने के लिए, भले ही कितने वो खराब हो, पर उनके उस कमियों को भी अच्छे से जानते हैं और खूबियों को भी उतने ही अच्छे से संवारते हैं। प्यार में शर्तें कुछ ऐसी आई कि एकाएक हम लोगों ने इश्क के इस उफान के बीच में ये देखा कि हम दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिफोर लव वाले लाइफ से बिहेवियर में आई हुई हैं, जिनको हमारे इश्क में आने से, हमारे इश्क में दरार होने की बहुत ज़्यादा संभावना थी। जी हाँ, जैसे एक बार मैंने उनके मोबाइल में देखा कि उनका एक मित्र उनको कुछ ऐसे ही प्यार के संदेश दे रहे थे जिसका हक सिर्फ मुझे था। जी हाँ, उस समय एक धक्का सा लगा था, एक एहसास हुआ था कि कहीं ये बंधन कमजोर तो नहीं, कहीं एक हवा का झोंका आएगा, एक शक की गुंजाइश आएगी और ये रिश्ता बिखर जाएगा। मैं रिश्ते बिखरने से डरता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई दूध का धुला नहीं था। इसके पहले भी मैं भी कुछ ऐसे ही
रंगीनियों में लिप्त था कि ना तो आज तक मैंने उस चीज़ों को अपने प्यार से जाहिर किया था और ना ही मैं अपने उस बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। किसी के साथ बेईमानी एक सबसे बड़ा पाप होता है। अगर आप एक व्यक्ति से ईमानदार होते हैं तो आप अपने सामने वाले सबसे बेईमान होते हैं। यह प्रकृति का नियम है और ये सच है। आप जिससे ईमानदार होते हैं उससे आप प्यार करते हैं। तो जहाँ मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने इश्क से, अपने प्यार से ईमानदार हो जाऊंगा, वहाँ कुछ रुकावटें आती थी। तो हमने शर्तें रखी कुछ, और ये शर्त सिर्फ एक का नहीं था, ये शर्त हम दोनों का था और ये कमियां भी हम दोनों की ही थी। पहला शर्त हमारे बीच में ये हुआ कि हम दोनों के बीच में चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे एक्साइटमेंट हो, चाहे लोनलीनेस हो, हमारे बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है एक सफल इश्क के लिए, क्योंकि जिस तरह हम खुशी में एक दूसरे के साथ ठहाके लगाते हैं तो दुख में उसी तरह एक दूसरे के साथ अश्रु बहाना हमारा कर्तव्य बनता है। प्रेमिका को और प्रेमी को एक दूसरे के साथ हर एक उतार चढ़ाव में रहना चाहिए। वो समय कितना हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, वो समय कैसा था वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय में हम एक दूसरे के साथ उस भरोसे पे थे, उस भरोसे का नाम इश्क होता है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम इश्क को एक नया आयाम देंगे, जहाँ हम अपने इंसानी कमियों से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारे बीच में ये शर्त रखी गई कि हमारे बीच में कोई भी तीसरा नहीं आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, जिसकी वजह से हमारे बीच में कभी भी लड़ाइयाँ होती थी या हमारे बीच में कोई भी नोक झोंक हो जाती थी तो हम कभी भी किसी और से उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते थे। हम खुद से यह कोशिश करने लगे कि इसमें किसकी गलती थी, किसको आगे आना है, या हम दोनों को कैसे आगे आना है, या हम दोनों एक दूसरे को कैसे मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये संबंध, हमारा ये रिलेशनशिप एक नए पड़ाव में था, जहाँ समझदारी अलग थी, जहाँ पागलपन तो था लेकिन उस पागलपन में एक समझ थी। तमाम आसपास टूटते हुए रिश्तों को देख के हर बार हमारा यह डिसीजन कंठस्थ रहा। हर बार हम आत्मविश्वास में रहे इस बात को लेके कि रिश्ते टूटते क्यों हैं। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि जब आपको दुख होता है, आप एक तीसरे आदमी के पास जाते हैं या तीसरी महिला के पास जाते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आपका उसके लिए आकर्षण हो जाता है, क्योंकि आपको दुख में वो मिलता है। फलस्वरूप आपका जो साथ में दो प्रेमी प्रेमिका है वो अकेले रह जाते हैं। तो पहला शर्त हमारा था कि हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। कुछ और शर्तें थी हमारे प्यार में। दूसरा शर्त जिसको हमने कभी बोला नहीं, लेकिन यह हमारे रिश्ते में कभी भी कोई भी उतार चढ़ाव, ऊंच नीच कुछ भी होगा तो उसमें हम दोनों अपनी जगह पे यह कोशिश करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगे और हम एक दूसरे के करीब आके यह कोशिश करें कि उस चीज़ों को सुधार ली जाए, जिसमें अपितु मैं सबसे ज़्यादा फेल हुआ। पुरुष व्यवहार के चलते शायद, या पुरुष मानसिकता के चलते, मनुवाद के चलते ऐसा अक्सर होता है कि गलती अगर मेरी होती है तो शायद मैं उसमें आगे नहीं आ पाता हूँ, लेकिन ये आगे आना मैंने सीखा। वो सीखा मैंने अपनी प्रेमिका से। जी हाँ, उसके भरोसे से मुझे प्यार हो गया। सच बात तो ये है कि ये प्यार इश्क में बदला
सिर्फ और सिर्फ उस भरोसे से, उस आँख में, उसके आँख में जो भरोसा था मेरे लिए, उसको जो मेरे ऊपर नाज था, उसको मेरे ऊपर जो प्राउड था, जो उसको भरोसा था कि मैं हर जगह उसके साथ हूँगा, मैं उसके साथ हूँ, ये जो एहसास होता है ये इश्क होता है। सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सुख कभी भी किसी रिश्ते का एक पड़ाव भर मात्र होता है। वो पड़ाव भी एक भरोसे की नींव पे होता है। कुछ शर्त और रखे हमने इश्क में। इश्क के कुछ शर्त थे कि हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसको लेके कभी भी हमारे परिवार पे आँच आए। जी हाँ, ये बहुत ही मुश्किल शर्त थी। भाग के प्यार करने वालों के किस्से और बाहर रह के परिवार को भूल जाने के किस्से हमने बहुत सुने थे, लेकिन हमने ये बैठ के माना था कि जिससे हम 20 साल या 22 साल, 22 किस्से 22 साल की उम्र में जब वो सुन रही होगी तो वो 19 साल अगर अपने परिवार के लिए इश्क किया है तो 3 साल के इश्क के लिए वो छोटा नहीं पड़ता। जबकि हमने ये वादा किया था कि हम एक दूसरे के इतने कैपेबल होंगे कि जाति, धर्म, अवदा, औकात सब छोटी रह जाए। कुछ और शर्तें थी, कुछ शर्त थी कि जितने भी समय हमारा प्यार है उतने समय वो प्यार ऐसा होगा जैसे हमने वो जिंदगी ही जी ली। खैर उसके लिए अभी बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारी समझदारियां हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं जिससे लड़ना होगा। लेकिन ये शर्त बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही प्यारा शर्त था, जहां हम एक दूसरे के साथ झूमते, गाते, घूमते फिरते थे। भौतिक आनंद की जगह हम एक असली आनंद की तरफ भागते थे, जिसमें खुशी होती थी, जिसमें हम होते थे, जिसमें हमारा साथ होता था। और यही खूबसूरत है हमारे रिश्ते में कि उसको और मुझे, हम दोनों को वो पसंद है कि हम एक दूसरे के साथ एक असली कनेक्टिविटी के साथ रहें। जबकि अभी भी कुछ कमियां हैं, अभी भी कुछ जगहों पे हम कनेक्टेड नहीं हैं, पर यही तो हमें एक अलग व्यक्तित्व बनाता है। हम पूरी तरह से एक नहीं हैं। हम अपनी आदतों को, हम अपने व्यवहार को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बीच में कुछ टकराव होते हैं जो स्वाभाविक है, उससे हम लड़ते हैं, अपने खुद के व्यक्तित्व को बचाने के लिए उससे टकराते हैं। पर इन शर्तों के बीच में भी ये इश्क के वह पिलर्स साबित हुए जो हमारे इश्क को इस पैगाम पे ले आए, इस ऊंचाई पे ले आए हैं, जिसमें हम एक दूसरे से आज भी खुश हैं और हमेशा ही खुश रहेंगे। उम्र प्रेम की कितनी भी हो, प्यार की उम्र कितनी भी हो, पर उसको हमने किस तरह जिया, शायद वो जिंदगी में अपने मरने के शैया पे जब हम होंगे तब भी उस क्षण को हम एडोर करेंगे, हम उसको प्यार करेंगे, उस क्षण को देख के हम मुस्कुरा देंगे। इसका ये किस्सा हमारे उस स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी को दर्शाता है जिसको आप सुन रहे थे, जो हमारे बीच में है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, आप मेरे साथ साथ मेरी उस प्रेमिका को भी सुन रहे हैं जिसने मुझे ये बनाया है। हमें एक दूसरे के रिश्ते से बहुत सारा सीखना चाहिए। प्यार में शर्त जरूरी है, वह शर्त
शर्त से ज़्यादा मजबूती के खंभे होने चाहिए, जिससे आपका प्यार, आपका इश्क उस रूहानियत पे पहुँचे जहाँ आप निस्वार्थ एक दूसरे से प्यार कर पाए। बस इतना सा था ये किस्सा।